मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है। वर्तमान सियासी हालातों के बारे में चर्चा हुई है। दिल्ली दौरे पर जाने से पहले गहलोत की इस बैठक के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। तो वर्तमान सियासी हालातों के बारे में चर्चा हुई है। दिल्ली जाने से पहले गहलोत की इस बैठक के कई मायने हैं। वर्तमान सियासी समीकरणों पर, हालातों पर चर्चा हुई है दोनों के बीच। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री शांति धारीवाल जिनको नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस, और उनको दिए गए नोटिस के बाद गहलोत के दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे से पहले शांति धारीवाल से उनकी ये मुलाकात। वर्तमान सियासी हालातों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अहम ये मुलाकात। रणनीति पर भी मंथन होगा, चर्चा और कई सारी चीजें निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। वर्तमान सियासी हालातों के बारे में बातचीत हो सकती है, इस बारे में कहा जा रहा है। दिल्ली जाने से पहले गहलोत की ये मुलाकात शांति धारीवाल से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शांति धारीवाल मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है। वर्तमान सियासी हालातों पर चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाने से पहले आज शांति धारीवाल से उनकी ये मुलाकात। और इस मुलाकात के कई मायने, क्योंकि शांति धारीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दो और नेता हैं जिनको जारी किया गया, लेकिन शांति धारीवाल चूंकि इनको दोषी पाया गया है। अब गहलोत चूंकि दिल्ली जा रहे हैं, उससे पहले उनकी ये मुलाकात होने जा रही है शांति धारीवाल से। सीएम हाउस पर यह मुलाकात की खबरें आ रही हैं। दिल्ली जाने से पहले गहलोत की इस बैठक के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मंत्री शांति धारीवाल, ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। मंत्री शांति हमारे ब्यूरो हेड सुशांत पारिक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। सुशांत, दिल्ली जा रहे गहलोत साहब, लेकिन दिल्ली जाने से पहले शांति धारीवाल से मुलाकात, इस मुलाकात के क्या मायने जरा बताएं। देखिए, शांति धारीवाल ने आज मुलाकात की और महेश जोशी हों, धर्मेंद्र राठौड़ हों, जिन दो नेताओं को नोटिस मिला है वो कल रात को भी मिल चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि अकेले शांति धारीवाल ने मुलाकात की है। धारीवाल के अलावा अगर हम कल और आज को मिला दें तो 30 से अधिक नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंत्री विधायक मुलाकात कर चुके हैं और सबने अपनी बात कही है सीएम को और पूछा है कि हमें आगे क्या करना है। सीएम का बिल्कुल एकदम एक लाइन का संदेश है कि पार्टी आलाकमान जो दिशा निर्देश दें उसकी हमें पालना करनी है। ये जरूर है, उन्होंने कल अनौपचारिक बातचीत में मंत्री विधायकों से कहा था कि मैंने तो सोनिया गांधी को अगस्त में कह दिया था कि मैं किसी भी पद पे रहने के लिए जब आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगा, मेरे लिए पद इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन राजस्थान में अगर 102 विधायकों की बात नहीं सुनी जाए तो ये भी जो है उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। राजस्थान में ये 102 विधायक ही तय करें कि मुख्यमंत्री कौन हो, ये एक बड़ी बात है और शांति धारीवाल उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। आप ये देखिए कि बैठक शांति धारीवाल के घर पर हुई, धारीवाल ने वहां संबोधित भी किया, धारीवाल का उसके बाद बयान भी आया, अजय माकन के खिलाफ उनकी प्रेस वार्ता और एक तरीके से सचिन पायलट को षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को हटाकर माकन कोशिश कर रहे थे कि पायलट को बनाया जाए। इतने तल्ख बयान किसी दूसरे नेता के नहीं थे। पार्टी ने उनको नोटिस दिया है, जवाब मांगा है 10 दिन में और अशोक गहलोत ने जरूर कहा था कि मैंने किसी को भी अलग से बैठक करने के लिए नहीं कहा, विधायकों की इच्छा थी और वो मिले, बात निकली, बात बिगड़ती चली गई, फिर नौबत जो है इस्तीफा प्रकरण तक आ गई। तो कुल मिलाकर दिल्ली जाने से पहले अब धारीवाल मिलकर ये जानना चाह रहे होंगे कि आगे के लिए क्या दिशा निर्देश, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी अगर इशारा कर देगी तो फिर निश्चित तौर पे जो है नामांकन का जो रास्ता है, अभी भी रेस से बाहर नहीं है अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की। और अगर अशोक गहलोत नामांकन भरते हैं तो फिर सवाल वही खड़ा हो जाएगा कि राजस्थान की कमान किसके पास, और फिर वही फैसला क्या आलाकमान पर छोड़ दिया जाएगा या फिर नए ऑब्जर्वर आलाकमान भेजे, क्योंकि अजय माकन को लेकर राजस्थान के नेताओं में नाराजगी
नए ऑब्जर्वर आएंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे और फिर जो नाम निकल कर आएगा वो सचिन पायलट होगा या कोई दूसरा होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन पहले दिल्ली जाने से पहले अशोक गहलोत की धारीवाल से मुलाकात बेहद अहम है। तो यार दो चीजें हैं, एक तो ये समझाइए कि भाई 2 दिन का वक्त अब बचा है नॉमिनेशन फाइल करने में। 28 आज है, 29 और 30 तारीख के इन बिटवीन आपको नॉमिनेशन फाइल करनी है, ये चीजें क्लियर होना बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज ये कि जिन 3 नेताओं को नोटिस जारी किया गया है, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई और ज्यादा हो सकती है क्या? इस बाबत भी चर्चा करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि सीधे तौर पर धारीवाल ने अजय माकन को टारगेट किया था और नाम लेकर कहा था कि पक्षपातपूर्ण तरीके से यहां पर ये लोग मामला लेकर आए थे। देखिए, कांग्रेस में आमतौर पे नोटिस की प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं होती है। नोटिस के बाद अगर ये जवाब देंगे तो एंटनी कमेटी जो है वो सुनवाई करेगी। हो सकता है कि उनके बयानों के बाद वो अपने स्तर पे भी तथ्य सबूत जुटाएं कि जो बयान हैं और जो घटनाक्रम माकन ने कहा उनके बीच में कहाँ लूप होल है। और उसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है, पूरा समिति अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को पेश करेगी। तब तक हो सकता है कि अध्यक्ष पद के परिणाम ही आ जाएं और अशोक गहलोत अगर नामांकन भरते हैं तो वो अध्यक्ष भी बन जाएं, इस बात की भी पूरी संभावना है। तो ऐसे में अध्यक्ष गहलोत ही फिर वो व्यक्ति होंगे जिनके पास राइट होगा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। ये सब एक तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन नोटिस देना इसलिए जरूरी था ताकि एक संदेश दिया जाए कि पार्टी के भीतर अनुशासन जो है बहुत जरूरी है। पार्टी के भीतर इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अशोक गहलोत को क्लीन चिट देना ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि टेक्निकली क्लीन चिट उसको शब्द दिया जा रहा है नाम, लेकिन अशोक गहलोत की भूमिका को नकारा गया है कि उनकी कोई बातचीत, कोई संवाद नहीं हुआ। ये अलग बात है कि जिनको नोटिस मिला है वो अशोक गहलोत के विश्वास पात्र लोग हैं। तो ऐसे में अब अशोक गहलोत जब दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी से बंद कमरे में उनकी जो बातचीत होगी वो देश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर या राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर वो भविष्य तय करने वाली है।